बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था नवरंगपुर। गांव बहुत साधारण था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, चारों तरफ खेत खलियान और एक छोटा सा तालाब। गांव के लोग मेहनती तो थे, मगर ज्यादातर गरीबी में ही अपना जीवन काट रहे थे। इसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे, रीना और उसका छोटा भाई मुकेश। रीना उम्र में बड़ी थी और माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने ही अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी संभाली थी। जब रीना सिर्फ 14 साल की थी, तभी उनके माता पिता का बीमारी के कारण देहांत हो गया था। उस दिन से रीना ने जैसे कसम खा ली थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने भाई को पढ़ाएगी और उसे गांव के बाकी बच्चों की तरह अशिक्षा और गरीबी का शिकार नहीं बनने देगी। रीना का घर टूटा फूटा सा था। छप्पर से बारिश का पानी टपकता रहता। कभी कभी खाना बनाने को अनाज भी नसीब नहीं होता, मगर रीना मेहनत करने से पीछे नहीं हटती। वो गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती और किसी भी तरह से पैसे जोड़कर अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा निकालती। नवरंगपुर गांव में अमीरी गरीबी का फर्क साफ दिखता था। जहां एक तरफ गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का पक्का हवेली जैसा घर था, वहीं रीना जैसी कई लड़कियां टूटी झोपड़ियों में रहती थीं। ठाकुर के बेटे राजन और बाकी अमीर बच्चों के पास अच्छे कपड़े, किताबें और खेल-कूद की चीजें होती, जबकि रीना का भाई मुकेश अक्सर फटी हुई किताबों और दूसरों के दिए पुराने कपड़ों में ही स्कूल जा। गांव का स्कूल भी बहुत छोटा था। सिर्फ 5 कमरे थे और एक ही मुख्य अध्यापक मिश्रा जी थे। मिश्रा जी दिल के बहुत अच्छे थे। वे गांव के गरीब बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते और रीना की मेहनत को देखकर अक्सर बाकी गांव वालों से कहा करते, देखो, रीना भले ही गरीब है, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत हैं। अगर हर बहन अपने भाई को इसी तरह संभाले तो गांव का भविष्य बदल सकता है। रीना सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पहले भाई के लिए नाश्ता बनाती, फिर उसे स्कूल भेजती और उसके बाद खुद खेतों में मजदूरी करने चली जाती। गर्मी की धूप में झुलसते हुए भी वो काम करती, क्योंकि उसे मालूम था कि हर 1 रुपया उसके भाई के सपनों के लिए जरूरी है। गांव के कई लोग रीना की स्थिति देखकर कहते, अरे रीना, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? लड़कियों का क्या है, कल किसी के घर ब्याह दी जाएगी, इतना खून पसीना बहाने का क्या फायदा? मगर रीना हमेशा मुस्कुरा कर कहती, मैंने अपने भाई से वादा किया है कि उसे पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मेरी जिंदगी का यही सपना है। गरीबी के कारण रीना को समाज के ताने भी सुनने पड़ते थे। कभी कोई कह देता, देखो, बिना माँ बाप की लड़की कितनी इधर उधर घूमती है, कौन इसकी इज्जत करेगा? तो कभी कोई कहता, इतनी गरीब है, कौन इससे ब्याहेगा? आखिरकार इसे किसी गरीब मजदूर के घर ही जाना पड़ेगा। लेकिन रीना ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने भाई और उसकी पढ़ाई पर था। मुकेश पढ़ने में बहुत होशियार था। वो हर साल परीक्षा में अच्छे अंक लाता, मगर उसके पास अच्छे कपड़े या बैग नहीं होते थे। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो, फटे कपड़ों में पढ़ाकू पंडित आ गया। मुकेश को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहता। जब भी वो उदास होता, रीना उसे समझाती, भाई, लोग चाहे कुछ भी कहें, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन यही पढ़ाई हमें गरीबी से बाहर निकालेगी। रीना के शब्दों से उसे हिम्मत मिलती और वो और लगन से पढ़ाई करने लगता। एक साल गांव के स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा आयोजित हुई। पूरे गांव के बच्चे उसमें बैठे। मुकेश ने पूरे मन से परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो वो पहले नंबर पर आया। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। मिश्रा जी ने गांव की पंचायत में कहा, मुकेश जैसे बच्चों पर हमें गर्व है। उसकी सफलता के पीछे रीना की मेहनत है। ये बहन सच में गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। ये सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह इस बात से खुश नहीं था कि गरीब मजदूर का बेटा इतना आगे बढ़ रहा है। उसे डर था कि अगर गांव के गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो उसकी हुकूमत कम हो जाएगी। ठाकुर ने कई बार रीना को धमकाला, लड़की, अपने भाई को पढ़ाने का नाटक बंद कर दे, उसे खेतों में काम करने दे, वरना तुझे और तेरे भाई को गांव से निकाल दूंगा। मगर रीना डरी नहीं। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भाई की पढ़ाई जारी रखेगी। समय बीतता गया।
मुकेश ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप किया। अब उसे शहर जाकर इंटर कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस और खर्च बहुत ज़्यादा था। रीना ने गांव-गांव जाकर काम किया, पैसे जोड़े। कई बार वो भूखी सोई, लेकिन भाई को भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपनी चूड़ियां तक बेच दी ताकि फीस जमा कर सके। गांव वाले उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाते थे। मुकेश शहर चला गया और कॉलेज में दाखिला लिया। रीना गांव में ही रह गई और मजदूरी करती रही। हर महीने वो मेहनत से पैसे जोड़कर भाई को भेजती। शहर में अमीर बच्चों के बीच मुकेश को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, मगर उसे अपनी बहन की मेहनत याद रहती और वो और मेहनत से पढ़ाई कर। कई साल की मेहनत के बाद मुकेश ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। जब ये खबर गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। जो लोग पहले रीना का मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, वाह रीना, तूने सच में साबित कर दिया कि गरीब बहन अमीर सपने पूरे कर सकती है। ठाकुर को भी अब चुप रहना पड़ा। कई साल बाद मुकेश एक बड़े अफसर बन गया। वो गांव लौटा तो उसके पास कार और अच्छे कपड़े थे, मगर सबसे पहले उसने अपनी बहन रीना के पैर छुए और बोला, दीदी, आज जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं। तूने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन मुझे संभाला। अब तेरी सारी तकलीफें खत्म। उसने रीना के लिए गांव में पक्का घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। रीना की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अब कोई भी गरीब बच्चों की पढ़ाई का मजाक नहीं उड़ाता था। लोग अपनी बेटियों की मेहनत और त्याग की इज्जत करने लगे। गांव का स्कूल अब बड़ा हो गया था और बच्चों को मुफ्त किताबें और कपड़े मिलने लगे। रीना भले ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीर था। उसने अपने भाई की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसकी मेहनत और त्याग ने ये साबित कर दिया कि गरीबी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती।